और रही प्रदेश अध्यक्ष जी की बात, आप 2 दिन के लिए 3 दिन के लिए कैथल आए, आप अपने विधायकों को तो अपने पास बुला नहीं सके, लोगों को कहां से बुलाएं? हरियाणा नहीं, ये कर्नाटक की आवाज संपूर्ण भारत में उठेगी। दक्षिण में इनका रास्ता बंद हो गया है। कैथल से गए कहां हैं, पहले तो ये बताइए। हम सारे साथी किसके लिए बैठे हैं? उन्हीं के लिए बैठे हैं। तो कैथल से ही चुनाव लड़ेंगे, विधानसभा का ही चुनाव लड़ेंगे। मौजूदा विधायकों या मौजूदा मंत्रियों की तरह ये कहने वाला ना बने कि मेरी कोई सुनता नहीं। हमें गर्व है हमारे नेता की, आज भी पूरे हिंदुस्तान में किसी भी स्टेट में हम किसी काम के लिए बात करें तो उनकी सुनवाई होती है। एक दुष्प्रचार किया जाता है कि कांग्रेस में, हरियाणा कांग्रेस में विशेष तौर पर धड़े हैं। ये केवल बीजेपी का या और अन्य पार्टियों का एक दुष्प्रचार है। पार्टी जिम्मेवारी देगी या परिवार जिम्मेवारी देगा तो अपना घर आपको छोड़ना पड़ेगा। ये अपने इलाके में ताकत लाने के लिए आपको पार्टी का काम करने के लिए अपना घर छोड़ना पड़ेगा। और उनकी गैर मौजूदगी में ये हजारों हजार साथी, ये सब रणदीप है। 8 महीने का समय, मैजिक तो लोग मोदी जी को दिखाएंगे। पहले तो आप सभी पत्रकार साथियों का किसान भवन पे कांग्रेस पार्टी के सभी सीनियर और युवा साथियों की तरफ से दिल की गहराइयों से स्वागत है। आज आप सभी साथियों को यहाँ पे कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी की जो प्रचंड जीत हुई है उसकी खुशी में सम्मिलित करने के लिए आप सभी साथियों को यहाँ निमंत्रण दिया गया है। कांग्रेस पार्टी ने जो कर्नाटक में इकट्ठे होकर चुनाव लड़ा और बहुत अच्छा एक बहुमत, एक झूठ की लड़ाई के खिलाफ एक जो बहुमत लोगों ने दिया है, कांग्रेस पर विश्वास जगाया है, जिसमें विशेष तौर पर हमारे सबके नेता भाई रणदीप सिंह सुरजेवाला जी पिछले 2.25 वर्ष से जो वहाँ पर प्रभारी थे, उनकी अनथक मेहनत, राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा, DK शिव कुमार जी की और सभी जितने भी सीनियर कर्नाटक के, चाहे वो हमारे अध्यक्ष हों या सोनिया गांधी जी हो, प्रियंका गांधी जी, उन सबकी मिलकर जो मेहनत से एक जीत पाई है, एक नई शुरुआत, एक नया जो संचार हुआ है कांग्रेस पार्टी में जोश का, उसमें सभी साथियों को यहाँ पर मिलकर खुशी मनाने के लिए आमंत्रित किया। कर्नाटक में जो नतीजे निकलकर सामने आए हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ हरियाणा से जोड़ते हुए नजर आ रहे हैं, कहाँ तक देखते? हरियाणा नहीं, ये कर्नाटक की आवाज़ संपूर्ण भारत में उठेगी। दक्षिण में इनका रास्ता बंद हो गया है। आने वाले नवंबर में 3 बड़ी स्टेटों के चुनाव हैं। हम सभी साथियों को यही उम्मीद है कि सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे। तो पहले छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उसके बाद MP के चुनावों पर भी बहुत एक नया ही रिजल्ट और नया ही इफेक्ट आने वाला है। हर बार सभी का एक सवाल रहता है कि रणदीप सिंह सुरजेवाला क्या कैथल वापस आएंगे, क्या कैथल से ही चुनाव लड़ेंगे? वो कैथल से गए कहाँ हैं, पहले तो ये बताइए। हम सारे साथी किसके लिए बैठे हैं? उन्हीं के लिए बैठे हैं। तो कैथल से ही चुनाव लड़ेंगे, विधानसभा का ही चुनाव लड़ेंगे। और इस 20 तारीख के बाद वहाँ सरकार का गठन करने के बाद वो आप लोगों के बीच आप दोबारा देखेंगे, जिस प्रकार से 2016, 17, 18, 19 में पूरे हरियाणा में दौरे किए थे, उसी तरीके से हरियाणा में दोबारा नए सिरे से शुरुआत की जाएगी। क्योंकि हमारे हिसाब से 1 वर्ष से भी कम समय रहा है चुनाव में, तो हम अपनी तैयारियाँ इस महीने से शुरू कर देंगे। कांग्रेस कुछ नई स्ट्रैटेजी के साथ आएगी अब की बार, जैसे पीछे वो कुछ कमियां रही? नई स्ट्रैटेजी, एक दुष्प्रचार किया जाता है कि कांग्रेस में, हरियाणा कांग्रेस में विशेष तौर पर धड़े हैं। ये केवल बीजेपी का या और अन्य पार्टियों का एक दुष्प्रचार है। बड़े घरों में आपस में विचारों में तो भेद हो सकता है, लेकिन चुनाव के समय सभी साथी इकट्ठे होकर चुनाव लड़ेंगे। और आप देखेंगे जिस प्रकार से 2005 में कांग्रेस एक बहुत अच्छा बहुमत लेके आई, उसी प्रकार से 2024 में भी हरियाणा में वापस लोगों की मदद से, लोगों की उम्मीदों को खरा उतरने के लिए कांग्रेस की सरकार का गठन होगा। क्या लगता है कि यहाँ कुछ मांगे रहेगा लेकिन केंद्र में ना 135 साल पुरानी पार्टी को चलाने के लिए, और जिसमें हमारा परिवार 1966 से कांग्रेस से जुड़ा हुआ है, जब बड़े सुरजेवाला जी ने पहली बार वो विधायक बने। पार्टी जिम्मेवारी देगी या परिवार जिम्मेवारी देगा
तो अपना घर आपको छोड़ना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि हम सारे साथी उनकी गैर मौजूदगी में उनके किले को, उनके हलके को बहुत अच्छे से संभाले हुए हैं। हमारे साथियों में एक खासियत है, वो ये चाहते हैं कि हमारा नेता जीवन में और ऊंचाइयों पे जाए और ताकत लाए। मौजूदा विधायकों या मौजूदा मंत्रियों की तरह ये कहने वाला ना बने कि मेरी कोई सुनता नहीं। हमें गर्व है हमारे नेता की, आज भी पूरे हिंदुस्तान में किसी भी स्टेट में हम किसी काम के लिए बात करें तो उनकी सुनवाई होती है। उस मजबूती को लाने के लिए, अपने इलाके में ताकत लाने के लिए आपको पार्टी का काम करने के लिए अपना घर छोड़ना पड़ता है। और उनकी गैर मौजूदगी में ये हजारों हजार साथी, ये सब रणदीप है। विपक्ष के भुनाने से कुछ नहीं होता, लोगों को सब दिखता है। आप चीका वाली सड़क देख लीजिए, हमारे डिस्ट्रिक्ट की सबसे मुख्य सड़कों में से है। आप देवबन वाली, राजौंद वाली सड़क देख लीजिए, मौजूदा मंत्री जी लगभग हर तीसरे दिन उस सड़क से जाती हैं। लोगों को सब दिखता है। अभी समय आने दीजिए, इसका बहुत अच्छा जवाब देंगे। एक समय पर पूरे हरियाणा में कैथल का नाम होता था कि कैथल जैसी सड़कें, कैथल जैसी तरक्की कहीं नहीं है। आज सबसे ज़्यादा बुरा हाल है। अब गाँव की लिंक रोड देखिए, एक सिंगल लिंक रोड भी तो नहीं है जो बनी हुई है। तो लोग इसका बहुत अच्छा जवाब देंगे। अब देखिए, और रही प्रदेश अध्यक्ष जी की बात, आप 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए कैथल आए, आप अपने विधायकों को तो अपने पास बुला नहीं सके, लोगों को कहाँ से बुलाएंगे? कुछ दे के गए, कुछ नया करके तो बताइए। वैसे फजूल में प्रोग्राम करने, हल्कों में घूमने से क्या होगा? कुछ एक जात पात की राजनीति चल रही थी, क्या इस चुनाव के नतीजों से समझ आया जनता को कि जात पात से हटकर मुद्दों को लेकर वोट किया गया? वोटर बहुत समझदार है। आप किसी को एक बार बहका सकते हो, जीवन में 2 बार बहका सकते हो, तीसरी बार नहीं बहका सकते। कर्नाटक का जो वोट का आप पूरा डाटा देखेंगे, मैं जाति पाति की बात पे विश्वास नहीं करता, लेकिन अगर आप पूरा डाटा भी देखेंगे तो कोई भी ऐसी जाति, कोई भी ऐसा समाज नहीं है जिसने कांग्रेस पार्टी को वोट ना दिया हो। बीजेपी की हमेशा यही कोशिश होती है कि समाज को, वोटर को जाति पाति पे किस तरीके से बांट के अपना काम निकाला जाए, लेकिन हम इस सोच के नहीं है। हमारे लिए हर आदमी बराबर है, हर आदमी इम्पॉर्टेंट है। वो छोटा है, बड़ा है, अमीर है, गरीब है, जातियों के कोई मायने नहीं होते, इंसानियत के मायने होते हैं। कर्नाटका में मोदी मैजिक फीका नजर आया, तो लोकसभा चुनाव में भी इसके नतीजे देखने को मिल सकते हैं। जेपी भाई, केवल 8 महीने का समय है, मैजिक तो लोग मोदी जी को दिखाएंगे। लोकसभा चुनाव में क्या कुछ समीकरण मानते हैं आने वाले 2024? अगर आप पूरे भारतवर्ष को देखें आज के दिन, बीजेपी की सरकारें कहाँ हैं? अगर क्लियर मेजोरिटी की सरकारें देखी जाएं तो सिवाय उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश को मैं चोरी की सरकार मानता हूँ, महाराष्ट्र में कोalition है, हरियाणा में कोalition है, 3 स्टेटें नॉर्थ ईस्ट की, बाकी पूरे हिंदुस्तान में बीजेपी कहाँ है? तो फिर कहाँ से वो सपने देख रहे हैं 300 सीटों के? तो फिर प्रचार करने में बहुत अच्छे हैं। खरीद विरोध की राजनीति का शिकार तो कांग्रेस के विधायक ही हुए थे ना पिछली बार। कांग्रेस का विधायक नहीं बिका, जेडीएस बिकी थी भाई साहब। तो उनका भी हाथ था। जेडीएस इज नॉट ए पार्ट ऑफ कांग्रेस। कांग्रेस के 80 एमएलए थे, 80 एमएलए लास्ट तक इंटैक्ट थे। जेडीएस के 36 एमएलए थे जो कांग्रेस को छोड़कर ईडी, सीबीआई पैसे के दबाव में बीजेपी के साथ जुड़े। अक्सर आरोप रहता है कि कांग्रेस के विधायक बिक जाते हैं, खरीद विरोध की राजनीति में आ जाते हैं। कहाँ बिके? कौन से प्रदेश? अभी आपने कहा कि चोरी की सरकार। हाँ, चोरी की मध्य प्रदेश में। वो हमारे एक बहुत सीनियर युवा साथी थे, उनके सपने हो सकता है कुछ जल्दबाजी में कुछ बड़े हों, तो उन्होंने पार्टी को नुकसान किया। स्वाभाविक है, सिंधिया जी ने नुकसान किया। हरियाणा के बारे में मेरा भाई, हरियाणा के बारे में केवल यही रणनीति है कि सभी कांग्रेस पार्टी के साथी लोगों के आशीर्वाद से मिलकर पूरे हरियाणा में इकट्ठा होकर चुनाव लड़ेंगे और आपको एक बहुत अच्छी थंपिंग मेजोरिटी लगा देगा। सुदीप जी, जब से भाजपा है सभी भाजपा नेता कहते हैं विकास विकास विकास, लेकिन हर वर्ग जो है आए दिन सड़कों पर नारेबाजी करता हुआ दिखाई देता है। जो सेक्रेटरीट का ग्राउंड है वहाँ पर भी कोई भी दिन खाली नहीं जाता जहाँ वहाँ प्रदर्शन ना हो। आप भी इसी शहर में रहते हैं, मैं भी इसी शहर में रहता हूँ। अब पिछले 8 साल का कोई एक नया धारा 8.5 एक साल में क्या नया आया है इस शहर में, वो तो बता दीजिए। कहाँ नौकरियाँ आई हैं? चाहे आंगनवाड़ी हो, चाहे अध्यापक हो, कोई भी वर्ग हो, सब तो धरनों पे है। तो विकास कहाँ है? विकास का मतलब होता है नए बिजली घर बनाना, नए पानी की व्यवस्था करना, नई सड़कें बनाना, नए स्कूल कॉलेज बनाना। हमारे हल्के में मुझे तो आज तक रणदीप सिंह सुरजेवाला जी 2014 के तक यहाँ मंत्री थे, उसके बाद कोई एक नया बिजली घर बनाओ, कोई नया पानी का वो बनाओ।